ये नहीं पूछेंगे उसे कि उस डॉक्टर को मैं करूं कि नहीं करूं। इन्होंने अपना काम करना है और ऐसा ही होता है। तहसीलदार को अपना काम करना है। हाँ, अगर इनके हाथ से ऊपर है तो फिर जाके बोलना है कि डीसी साहब के पास जो आपके कंट्रोल में है। ये दादागिरी नहीं चलेगी कि आप कंट्रोल रूम वहां बना के रखोगे। आप अपना काम ईमानदारी से करो। अच्छा है जब डीसी बुलाएगा तब नाराज देखिएगा। आप समझ रहे हैं मेरी? अगर आपको हर काम के लिए अप्रूवल उससे चाहिए तो फिर हमारे हाथ में क्या है? और ये बात सुन ले, हमारे हुक्म की तामील में अगर देरी हो जाएगी तो हमारे लबों की लबलबाहट कुछ अलग होगी। इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। अभी हमने पूछा माइनिंग का माफिया एक आदमी है, कहां है वो? होना चाहिए ठाठरी के अंदर। वसूली के लिए उसने एक बंदा रखा है, वो चलता रहता है कुत्ते की तरह लूटने के लिए। और अभी यहां पर नहीं होगा। परसों से मैं उसे बुला रहा हूं। डिस्ट्रिक्ट के वहां पर मीटिंग में माइनिंग वाला नहीं आया। मैंने ठाठरी के अंदर प्रोग्राम रखा, यहां पर नहीं आया। माइनिंग वाला मुझे अभी चाहिए। और रेत उठाने का काम आज से शुरू करो। अगर ये यहां पर नहीं आ सकते, इनको मैं देख लूंगा, बनाऊंगा इनको माइनिंग के लोग, रेत के ठेकेदार बनाऊंगा इनको। अगर पैटुलू कोई पैटुलू खाए उठाओ रेत। 3 दिन 3 प्रोग्राम में नहीं आया वो। मेरी आवाम के साथ खिलवाड़ मत करो। और पुलिस के लोगों को बताना चाहूंगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव ये जो हमारे लोग हैं, इन कामों में मुदाखलत पुलिस ना करे। माइनिंग का माफिया जगह जगह लूट। आपने यहां पर डीसी ने कितनी बार बोला ये कंद खाना उठाओ, शौचालय उठाओ, क्यों नहीं उठाया आपने? बाथरूम क्यों नहीं उठाया? नहीं उठाया, क्यों नहीं? गंदगी को आपको उठाने के लिए बोला था, नहीं उठा पाए आप। क्या काम बताया? 2-3 बार आया। ये जो बाहर का हुलिया में देखता था वो आती थी। रात को गया तो पूरा साफ था। इन्होंने क्या किया? झाड़ू पकड़ा है। आपने झाड़ू पकड़ा था? हॉस्टल देख लो, उससे पहले साफ नहीं होता था। इन्होंने चार्ज ले लिया, झाड़ू तो नहीं पकड़ा। अगर झाड़ू पकड़े तो बताओ, अगर पैसा जेब से खर्चा है तो बताओ। तुम्हारी नीयत में खोट है, तुम्हारे दिमाग में गंदगी है, और इस गंदगी को निकालना मैं अच्छे से जानता हूं। कितने प्रोग्राम मेरे अलावा आपके हुए? बाथरूम हटाओ, एक ही आदमी के लिए कितनी बार आपने इसका मुद्दा उठाया? लगभग 10 बार कम से कम। आपकी एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही है? क्या जी आप यहाँ पे है ना, आपको डीसी ने ऑर्डर निकाला, आप किसकी सुनते हो? किसकी सुनते हो आप? नहीं, डीसी ने ऑर्डर निकाला, लोगों की मंशा है इसको उठा दो। आप किसकी सुनोगे? कौन सा तो पानी है जो आप जिसका आप ऑर्डर मानोगे? ये लोगों को चलाने का काम करोगे? ये कौन सा तरीका आप लोग? लोग बोलते हैं कि महाराज बोलता है, क्या बोल? मैं क्या बोलूं? ये गंदगी उठाने के लिए डिविजनल कमिश्नर को पास जाना पड़ेगा क्या? गंदगी उठाने की डीसी ने ऑर्डर दिया, उठाने में क्या दिक्कत? इसके रुको यार, अब एक काम करो, लेबर लगा लो। अगर जो लोग हैं मैं पैसा दे दूंगा, उठा लो। इनकी गंद इनके मुंह पे ठोक देंगे। मिलियन ये हमारे माशरे को गंदगी कर रहे हैं। उठा लो सुबह, जैसे भी लेबर लगा के उठा लो, कुछ कहिए। और इसके लिए चंदा करो। इनके बस की बात नहीं, ये गंदगी साफ नहीं करते। इनके दिमाग के अंदर गंद है, ये कुछ भी नहीं कर सकते। फिर पानी तो लो, हाथ तो लो, यूं देर। अगर तुम काम नहीं कर सकते हमारे तुम्हारे यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है। माइनिंग माफिया सुन ले, वो टीएमओ सुन ले, जो ठेकेदारों की ठेकेदारी चला रहे हो ना, और गरीबों को थोड़ा लूट खसोट कर रहे हो। एक मुलाजिम रखा है तो वसूली के लिए काफी है। आप तुलना पीछे करिए, बस आप उठा लो, मैं आई नहीं। जब तक ये क्रशर सारे बंद हो जाएंगे, तो माफिया इनका क्रशरों का एक को भी नहीं है डॉक्यूमेंट्स। आप ये मत बताइए कि उनके पास डॉक्यूमेंट्स है, मुझे पूरा डिटेल चाहिए। आपके पास ये होना चाहिए। इतना बड़ा क्रशर, यहाँ पर क्रशरों का अंबार, और आपके पास कोई वो डीएमओ आने को तैयार ही नहीं। मुझे सारे क्रशर की लिस्ट चाहिए, उनकी लाइबर, वो सारा प्रोसीजर जो भी होता है उनका, क्या चुका सर, वो फार्म भरने का, वो सारा मुझे चाहिए। समझ रही हो? और लोग अपना काम करे तो ही मैं डेरू।
और पुलिस को मैं एक ही बार कहना चाहूंगा, आप इन कामों में मुदाखलत ना करें। ये माइनिंग का काम है, माइनिंग बात करे। पुलिस अगर मुदाखलत करेगी तो जो लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम होगी वो बाद में नहीं कहना। नहीं, पुलिस नहीं करेगी, ये माइनिंग का मसला है। रुको यार, मैंने बोल दिया ना आज, मैंने तो बोल दिया अपना अपना डिपार्टमेंट है, अपना अपना डिपार्टमेंट संभालो। अगर इनको सच में लगता है स्मगलिंग हो रही है, माइनिंग हो रही है, फिलहाल ये क्रशर के डॉक्यूमेंट्स मुझे यहाँ दिखाएं कि ये क्रशर क्यों चल रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ ना, वही कैसे बोल तो दिया हमने। नहीं, अब नहीं होगा, अब नहीं होगा, अब नहीं होगा। आइए, ये सब इंस्पेक्टर साहब कहाँ है? सेतु साहब कहाँ है? सेतु साहब, आप एक काम करो, मेरी तरफ से इनको बता दो, माइनिंग का ये जो डिपार्टमेंट है इनका काम है, ये जो क्रशर इन्होंने खोले इनको कोई पूछताछ नहीं, इनको कोई यहाँ पर जो है वो फॉर्मेलिटीज इन्होंने नहीं भरी है, इनकी बहुत सारी कमियां हैं। इनको पहले मुझे वो दिखाओ कि किस बेस पर यहाँ क्रशर चला रहे हैं, इन्होंने क्या क्या फॉर्मेलिटीज दी है। और दूसरी बात, अगर वो चल रहे हैं, आम पब्लिक को पुलिस ना छेड़े, फिलहाल मेरे से बात करें, उसके बाद फिलहाल ये क्रशर बंद जब होंगे उसके बाद देखेंगे। हम रेट का इंतजार भी फिर जम्मू से करेंगे कि कहाँ से करेंगे। ये जो है ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या है, ये वाला नहीं, ये रोड नहीं। देखिए, आप एक तहसीलदार हैं और मैं एक MLA हूँ और ये यहाँ की आवाम है। ये नफरत, आप ये आप ये बोलो कि यहाँ से माल उठा के कैसे रात के 9 बजे के बाद गाड़ियां जाती है सर। सुनो बैठो, मैं बोल रहा हूँ, आपसे ज्यादा मुझे पता है, पता। ये जो यहाँ पर है ये रोड नहीं बना रहे, ये यहाँ से मटेरियल उठा रहे हैं और उसका सबूत मेरे पास ये है कि 20 लाख का रोड वहाँ के ठेकेदार ने 3000 में उठाया था कि 2000 में 30 लाख का 20 लाख का रोड उसने कितने में उठाया? 3800 रुपए में, कितना? 3800 में। और ये चीज जो है, इसके लिए मुझे डंपिंग जगह चाहिए, क्रशर नहीं चाहिए। क्रशर की गाड़ी अगर आपने लिखा है डंपिंग के लिए क्रशर का अड्डा है, सुन लो, मुझे वो डॉक्यूमेंट चाहिए कि यहाँ से जो मलबा निकलता है उसका डंपिंग एरिया का मुझे डंपिंग चाहिए, मुझे क्रशर में नहीं चाहिए। ये सब साहब आप सुन ले, कर सब ये जो माल यहाँ से उठता है इनको बता देना, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन मेरे साथ ये मत करो, कानून आप सबको मुझे मत सिखाओ। ये यहाँ से जो माल उठेगा ये डंप कहाँ होगा, ये डंपिंग यार्ड कहाँ है, ये क्रशर का यार्ड मुझे नहीं चाहिए, क्रशर डंपिंग का एरिया मुझे नहीं, ठीक है। और वो क्रशर वाले बाद में देखेंगे। अगर प्राण कर, और कई महीनों से ये चल रहा है, कई महीनों से ये चल रहा है। नहीं, PWD रिपोर्ट को साइड से पास उधर पास भी मोड़ में पास डिस्ट्रिक्ट मेरा है डिस्ट्रिक्ट। मेरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर अगर आप बड़े बड़े लोग मेरे गरीबों को लूटने का काम करेंगे, खुदा की कसम करके कहता हूँ, कानून भी मेरे पास है, वकलाओं की कमी मेरे पास नहीं है। हाई कोर्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट तक मेरे अपने वकील हैं। याद रख लेना मेरी बात, जिस कानून से तुम डराते हो उस कानून की रखवाली करने वाले लोगों की कमी मेरे पास भी नहीं है, ठीक है। कल किसी ने अड्डे की बात की थी, उसने हाई कोर्ट में जिस कोर्ट में गया और उसने कहा कि मेरा खोखा यहाँ से नहीं उठेगा। उसे लगता है कि वो खोखा है, वैसे नहीं उठेगा। कानून का सहारा लेकर कानून से ठप्पा लगवा कर आएंगे, उसी कानून से उसकी वसूली भी करूंगा जिस तर्ज पे उसने इलीगल अड्डा उठाया है। आयो समझ, इस भरम में मत रहना, आप कानून के पास जल्दी जल्दी जाएंगे। हमें भी कानून का पता है और हमें भी, हमारे पास भी वो सारी खोज है। बेहतर यही होगा जो अच्छे लोग हैं, जो मुअज़्ज़िज़ हैं, मोतबर हैं, मत करो ये धंधा। आप अपना धंधा वहां से चला रहे हो, पहाड़ आप काट रहे हो, माफिया क्यों चला रहे हो? अगर वो बंद हो जाएगा तो लोग रेत कहां से लाएंगे? खच्चरों वालों के लिए आप पूरा कानून लगा रहे हो। 8 मिनट है ना, ब्याज साहब केस ले, ये खुद देखेंगे, इनको पता है।
उसकी वो नहीं, उसका तो पता होना चाहिए। ऑप्शन हुआ उसका, हुआ ऑप्शन हुआ, एक्शन नहीं हुआ सर। हाँ उसका पता करो, सुनो उसका पता करो। क्यों बना रहे हैं ये? मैंने आपको एक ही बात बोली, ये संसद साहब आप संसद साहब से बात करके यार बात तो सुनो आप। आज के बाद जब होगा फिर देखेंगे ना, चाहे पुलिस हो चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो, किसी को भी किसी सब एक को भी नहीं बख्शा जाएगा, चाहे इनके पास हथियार है, कानून है। इसका मतलब ये नहीं है कानून को लांग कर ये माफिया बनेंगे, किसी को भी इजाजत नहीं है। होम जो होम, अगर आपको दिखता है मोबाइल है जहां पर स्पाई कैमरे, खरीद लो, देखो। नहीं रुको, आज के बाद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सुन ले ये पूरी बात। मेरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर आपके तर्ज का अगर माफिया आपकी वजह से पनप रहा है तो मैं राजी से नहीं पनपने दूंगा। मैं माफिया को जड़ से खत्म करूंगा। मैंने वो बीज ही लाया है, आपने देखा है पानी में जब गुंडम चावल के वो लगाते हैं ना दाने, एक ऐसा बीज भी होता है जो सिर्फ घास को काटता है, जो सिर्फ घास को पनपने नहीं देता है। पता चुका है, एग्रीकल्चर के लोग अच्छे से जानते होंगे। जब वो धान लगाते हैं ना, धान में पानी लगाते हैं, तो जब उसमें दवाई लगाते हैं ना, दवाई, ताकि उसमें वो घास न पनपे, उसकी पैदावार अच्छी हो धान की, सिर्फ घास को दबा देता है, बाकी गुंडम को बढ़ने देता है। हम आवाम को दबने नहीं देंगे, लेकिन वो जो घास उसको काटेगी उसका बीज हम दो कर जाएंगे। दिखाई दो यार, इसमें पुलिस हो, इसमें एडमिनिस्ट्रेशन हो, इसमें माफिया हो, एक को भी नहीं बख्शा जाएगा। प्रॉब्लम चीज हुई कि मंच मैंने एक्शन पहुंचते जा रहा हूं। अगर आप गलत हो तो रुक जाओ, मैं तुम्हें बहुत बुरी चीजों से रोक रहा हूं, ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है, आप उनको बता दो। फिलहाल मुझे ये सारा पता होना चाहिए, ये जो हाईवे बन रहा है इसके कितने डंपिंग के स्टेज हैं। ठीक है, जब तो पता हो रही है मुझे रिपोर्ट कर देना, कौन कौन से एरिया इन्होंने बताए ये डंपिंग में। ठीक है, लाओ उनको हाईवे वाले, मैं नहीं जाऊंगा। आप एक काम करो, ये हाईवे से बात करके और डंपिंग का ये, और तीसरा मुझे ये सारा डिटेल मुझे चाहिए। देखिए मुझे चाहिए, अगर आपको यहाँ पर काम करना है, हमारी बात को मानना पड़ेगा। मुझे ये सारी चीजें चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ का कंसर्न MLA हूँ और सरकार में बैठा हूँ, एनसी लेफ्ट गवर्नमेंट। ठीक है, फिलहाल तो MLA हूँ भाई, अपना मुझे क्या करेगा, ऐसी क्या सारा कम है क्या? हम अकेले काफी है, आवाम हमारी है, हम अपना मुस्लिम में उस पर करेंगे काम। और जब ये हम देखेंगे म्यूनसिपैलिटी में वो लोग आते ही नहीं, आपने उन एरिया को उठा के जबरदस्ती जानबूझ के म्यूनसिपैलिटी में डाला, हालांकि ना वो गाँव में आता है ना वो म्यूनसिपैलिटी में आता है। ये बहुत सारे लोगों का इशू रहा है, हम उस पर बात करेंगे। ठीक है, और जो भी लोगों ने यहाँ पे ग्रीवेंसेस बताए